प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब राम, कृष्ण और शिव ये तीनों परमात्मा है, एक है, लेकिन ये तीनों की प्राप्ति के लिए जो शास्त्र सूत्रपात करता है ये थोड़ा भिन्न भिन्न है। तत्वतः सब एक है, लेकिन थोड़ा पृथक भी है। जैसे कि राम की प्राप्ति ज्ञान से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि राम की प्राप्ति प्रेम से नहीं होती, प्लीज। कृष्ण की प्राप्ति एक विलक प्राप्ति है, भाव से प्राप्ति होती है। और भगवान शिव की प्राप्ति बोध से होती है। फिर मैं स्पष्ट करूं कि राम भाव से नहीं मिलते, अथवा तो बोध से नहीं मिलते, कृष्ण ज्ञान से नहीं मिलते, अथवा तो बोध से नहीं मिलते, अथवा तो शिव। लेकिन एक खास दर्शन में ये तीनों की प्राप्ति के 3 सेंटर है। मानस क्या कहता है? राम की प्राप्ति के लिए एक सूत्र छोड़ दिया मानस ने। अहल्या जी कहती है, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे राम, आप ज्ञान से प्राप्त होते हैं। ये महत्व का सूत्र। भगवान शिव बोध से प्राप्त होते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उसकी प्राप्ति बोध से होती है। और भगवान कृष्ण की प्राप्ति भाव से होती है। ये 3 बिंदु है। शिव जी भी भाव से ही, भूमि भी तो ये है। सुर रखो, आप भी कोई भी रखेगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि वामदेवम भजे भावगम्यम। हे महादेव, तू भावगम्य है। और रामेश्वर का पुकार है बोधगम्य। तो ये अरस परस है। मैं बार बार इसीलिए स्पष्ट करता हूं कि कोई उसको संकीर्ण न कर दे। शंकरम संप्रदम सज्जना नंददम शंकरम संप्रदम सज्जना नंदनम शंकरम गाइए, सब गा सकते हैं। शब्द है शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम। शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम सज्जनानंददम
शैल कन्यावरम परम रम्यम शैल कन्यावरम शंकरम सज्जनानंदनम काम मद मोचनम काम रस लोचनम काम मद वामदेवं भजे भावगम्यं शंकरं संप्रदं सज्जनानंदनम तो बाप शिव भावगम्य यहाँ लिखा है, मैं कह रहा हूं कि शिव बोधगम्य। मैं इसीलिए विनय का टुकड़ा आपके सामने रख दिया कि कोई सूत्रों को छोटा न बना दे, किसी भी मार्ग से उसको प्राप्त किया जाता है। राम भी भावगम्य में, राम ही केवल प्रेम प्यारा। गोस्वामी जी कलयुग का वर्णन करते हुए मानस में लिखते हैं कि जब ऐसा भीषण कलयुग होता है, इसे वर्णन किया उत्तरकांड में, तब कलिबार ही बार अकाल परे, बहुत अकाल पड़ा, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो जहाँ पाप हो, जहाँ कुछ अच्छा कर्म न होते हो, वहाँ तो अकाल पड़े ये समझ में आता है। लेकिन जनकपुर में क्यों अकाल पड़ा? वहाँ तो कोई पाप कर्म ही नहीं हुए। पुर नर नारी सुभग सूचि वहां तो प्रत्येक नर नारी सुंदर है, संत हृदय है, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंत है। फिर भी जनक राजा ऐसे विदेहराज, उसके नगर में अकाल क्यों पड़ा? पूरा जगत पाप कर्मा हो जाए और अकाल पड़े तो समझ में आता है। भगवान राम को किसी ने पूछ लिया कि जनकपुर के से आपका तो नाता होने वाला है, तो ये जनकपुर में अकाल क्यों पड़ा? तो भगवान राम ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि वहाँ ज्ञान है, सौंदर्य है, धर्मशीलता है, संत हृदय है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। जब तक भाव प्रकट नहीं होगा
तब तक अकाल हटेगा नहीं। और वहाँ जनक और सुनैना ने, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे हिंदी में हम कहते कि समस्या को हल कैसे की जाए, इसलिए दोनों ने हल जोता। पति पत्नी हल से जोते। और ये एक बड़ी कथा है, आप जानते, सीता जी के प्राकट्य की। और इस भूमि को वो करते हैं, स्पर्श कर रहा हूं भाव जगत का। और कहते हैं कि वो जो हल की नोक थी, वो जमीन को वो कर रहे थे, इसमें एक घट से टकरा गई और घट फूटा और जानकी जी प्रकट हुई। यहां घट के दो अर्थ, घट मानी कुंभ, घड़ा भी, और घट मानी हृदय भी। सुनैना रूपी बुद्धि जब विदेह के साथ संलग्न हो जाए और समस्या का हल निकालने के लिए हल जोता जाए, और उसकी नोक यदि किसी के घट से टकरा जाए तो इसमें से भाव रूपी जानकी का जन्म होता है। और जैसे ही घट से नोक टकराई, मूसलाधार वर्षा हुई, जय जयकार हो गया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।